वसीम साहब हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, लेकिन मुंबई स्टूडियो में आज मौजूद हैं वसीम साहब। वसीम साहब का करते हैं स्वागत। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। हम सशरीर तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन मन से आपके साथ वहाँ ज़रूर हैं। बताइए सर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास और बाजार पर आपका व्यू क्या है? नए हाइस पर तो हम पहुँच ही गए हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक, आपको भी, सृष्टि को और डिम्पी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो आज दिल्ली में हैं, कल अभी अमृतसर थे और आज मुंबई हैं, परसों अमृतसर से, सॉरी। तो बाजार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। फेड ने दिखा दिया कि क्या कह रहे हैं कि वहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट का जो पेपर है, अगर उन्होंने रेट कट नहीं किया तो बैंक्स वहाँ बहुत बड़ा एनपा से डिफॉल्ट हो सकता है। तो फेड ने एक डविश स्टांस भी ले लिया विच वाज नोन बाय द मार्केट। मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ द गुड न्यूज़ इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि आप देखिए, मैंने पहले भी कहा थोड़ा सा कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज ऑल रैलिंग इन टैंडम। ये बड़ा रेयर होता है। मुझे अभी भी लगता है सेकेंड हाफ या मिडिल ऑफ मई में एक अच्छी करेक्शन आएगी, क्योंकि आपने सब गुड न्यूज़ प्राइस इन की है और वो करेक्शन हेल्दी होगी मार्केट के लिए बिफोर अ मेजर इवेंट लाइक अ इलेक्शन। इन द मीन टाइम आपको बायस और सेल आपको चलते हैं। इंजीनियर्स इंडिया आपको बहुत कहा था, ABFRL, इरकॉन, BHEL, ये सारे मेरे आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। मैंने आपको अशोक लीलैंड बहुत जोर से कहा था, कल उसने नया हाई कहा है। अब 250 का भाव आ जाएगा, 195 के ऊपर 2 दिन क्लोज आ गई। ऑटोज में वो मेरा टॉपिक है। लेकिन आज का थीम एक दो पावर के शेयर हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं मैं उनका रैशनल भी दूंगा और उनकी कारण भी, मगर मेरे लिए 2-3 पिक्स हैं। पावर उनमें सबसे बड़ा है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। आपको ये भी याद दिला दूं कि कल REC PFC ने न्यू हाई मारा है और जहां से आपके साथ मेरी कवरेज हुई है वो 3 बैगर्स पहले ही हो गए हैं। ऐसे ही कुछ पावर के शेयर बने हैं। आज भी ऐसा ही एक आपको मैं शेयर देना चाहता हूं जिससे लोग बाग पैसा कमाएं। वेट ही कर रहे हैं आपके उस शेयर्स की। और दूसरा, मैं REC PFC की बधाई भी देना चाहूँगा कि इतना चलने के बाद भी इस तरह का कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, फैक्चुअल डाटा चेकिंग करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, ये काबिल तारीफ़ है। सर बताइए, वो कौन सा पावर के स्टॉक्स हैं जिस पे आप रैशनल के साथ बताना चाहते हैं? क्या इन शेयर्स पर आप ज़रूर ध्यान दो? हाँ देखिए, वो है रतन इंडिया। रतन इंडिया पावर 9 रुपये का शेयर है, 2700 मेगावाट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनीज। और इस पे कुछ डेट का ओवरहैंग आ गया था, आपको पता है पीछे, जैसे जब एक रिफॉर्म में प्रोसेस में देरी आई थी एंड सो ऑन। 2700 मेगावाट में से एक अमरावती है और एक नासिक पे है। इसमें बहुत नोन इन्वेस्टर्स हैं लाइक वार्डे एंड गोल्डमैन सैक। उससे भी ज़्यादा ये NCLT से बाहर आ जाएगा। आपको याद है डिम्पी जी, आपके यहाँ जब मैंने शुरू किया था 7-8 रुपये में, मैंने आपको JP पावर कहा था कि EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा। आज JP पावर का भाव देखिए, उसके रिटर्न्स हैव बीन सुपर्ब, और रिटर्न्स और रिजल्ट्स, और 4000 वाला मार्केट कैप आज 12000 करोड़ है। ऐसे ही रिलायंस पावर 3.5-4 रुपये वाला 30 रुपये है। रतन पावर इज द नेक्स्ट प्ले ऑन दिस। और उसके पास तो कैपेसिटी जो है, जो उसका आगे की विजन है, जो वो डिमांड है, ये शेयर यहाँ से दुगना तिगना भी हो जाए तो कोई मुझे दो राय नहीं। 4500 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 से 12000 करोड़ की मार्केट कैप इसके लिए अनिवार्य है। दूसरी बात, NCLT से बाहर आते ही ये स्टॉक में आपको एक नया मोमेंटम दिखेगा। नाउ आपको ये लेके चलना है दैट दीज आर सम स्टॉक्स जहाँ पे मार्केट मोमेंटम डेल्टा इज हाई। आपको उतना ही रिस्क ले सकते हैं जितना आपके पास बर्दाश्त है, लेकिन इसमें टाइम दीजिए। देयर इज नो बेटर प्लेस एंड नो स्पेस लाइक पावर। और आपने देखा है फ्रॉम NTPC, फ्रॉम BHEL, फ्रॉम टाटा पावर, REC PFC, जितने हमने पावर के शेयर कहे हैं वो दुगने तिगने 4 गुना तक हो गए। ये शेयर मुझे 20-25 रुपए का भाव दिखता है, लेकिन आपको उतना पैसा डालना है जहां वॉलेटिलिटी और मार्केट की डायनामिक्स को आप डाइजेस्ट कर सके। का शेयर है, 20 रुपए तक के टारगेट है। वसीम साहब, इसके अलावा कोई और पावर का स्टॉक तो नहीं है ना? सिर्फ यही आप समझे, रतन इंडिया? नहीं, आज पावर का तो नहीं है, और लेकिन मैं यही कह रहा हूं, यही सबके लिए मेकअप कर लेगा। दूसरा मेरा पिक होएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस। मुझे लगता है नंबर्स फ्रॉम
public insurance companies, particularly New India and LIC will be very strong. 233 का स्टॉप लॉस रखिए, 290 का टारगेट। और लास्ट मेरा जो फेवरेट शेयर है वो है कॉनकॉर। मुझे लगता है कंटेनर कॉरपोरेशन की री रेटिंग इमिनेंट है, चीपेस्ट रेलवे स्टॉक, और जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं इसके रेवेन्यूज और इसका फ्रेट रेट आर बोथ गोइंग अप, और इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स बहुत स्ट्रांग आएंगे। 60,000 करोड़ की मार्केट कैप पे इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले जो आपका मोनोपोली बिजनेस है, आपको ट्रेड नहीं कर सकता। 1125 का पहला टारगेट है, मगर ये 1200, 1250, 1400 भी चले जाए इस साल में या मिडल ऑफ दिस ईयर तक, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा। आपके जो दोनों शेयर्स मैंने और नोटिस किए हैं, सर एक तो कॉनकोर है और दूसरा न्यू इंडिया है। और मैं एक और चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ वसीम साहब, आपने भी देखा ही होगा अपने शेयर्स के अंदर ही कि आपका थोड़ा टिल्ट है इस समय सरकारी कंपनीज पे। वो भी एक्चुअली में उस समय जब ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं और फिर से एक सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की तेज़ी मार्केट के अंदर आ रही हो, आप उसको भी नोटिस करवा रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसी के अंदर हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल सरकारी कंपनीज के ही रिगार्डिंग आते हैं। एक तो आपने मल्टीबैगर दे दिया, रतन इंडिया ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 9 रुपये का भाव है, 20 रुपये का टारगेट है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, और साथ ही साथ आप कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में भी जोर से बात रख रहे हैं। वसीम साहब एक चीज़ बताइए, किसी मैनेजमेंट के आने या जाने से कितना फ़र्क पड़ता है? कोटक में मणियन साहब बाहर जा रहे हैं 20 साल की सर्विसेज का, तो फ़र्क कितना पड़ जाएगा कोटक पे सर इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कोटक आज का नहीं, बहुत पुराना है। उदय कोटक का ड्रीम था और इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज फार एज एसेट क्वालिटी, एज फार एज गवर्नेंस एंड एज फार एज निम्स गो। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ऑन एसेट क्वालिटी। अब ये चेंज ऑफ फेज, आपको पता है बैड न्यूज़ ऑलवेज कम्स टुगेदर, और फर्स्ट न्यूज़ नेगेटिव थी जो आरबीआई ने पॉइंट आउट किया। देखिए डिम्पी जी, हमें ये भी लेके चलना है, आरबीआई सतर्क हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रैपिड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में, केवाईसी नॉर्म्स में आईटी का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे जैसे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस सब इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसमें आरबीआई आपको सतर्क करता है। आई थिंक ये रूटीन थे जो भी उनके लिए ऑब्जर्वेशन थी, वो ठीक हो जाएंगी, और एक आदमी के जाने आने से कोई इतने बड़े बैंक पे कोई इतना प्रभाव नहीं है। आई थिंक कोटक हैज़ इनफ लीडर्स विद इन टू मेक अप फॉर दैट। हाँ, अगर मनियन साहब का बिजनेस देखे, उनका परफॉर्मेंस देखे, तो जहाँ भी आई थिंक वो रूमर यही है कि फेडरल बैंक जा रहे हैं, वो स्टॉक में थोड़ी सी चाल आ सकती है, थोड़ा कोटक घट सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कोटक बैंक में सिप कीजिए, फास्टर देन यू एक्सपेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ आरबीआई प्रोसेसेस कैन अगेन सी कि ये बैंक वापस आएगा। और याद रखना, जब करेक्टिव मेजर्स के बाद कंपनी वापस आती है तो उसमें फिर जो चाल होती है, बिकॉज परफॉर्मेंस बिकम्स द की, मुझे लगता है एक आदमी के जाने से इतना बड़ा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोटक बैंक को लेकर वसीम साहब का ये व्यू, लेकिन नतीजों की लिस्ट लंबी थी। और चलिए अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट की करेंगे शुरुआत। तो वसीम साहब, रैपिड फायर अंदाज में फटाफट नतीजे ढेर सारे हैं, समय हमेशा की तरह कम है। शुरुआत करेंगे हैवेल्स से। नतीजे अच्छे आए हैं और शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है। प्रॉफिट में करीब करीब 25% के आसपास का उछाल है, मार्जिन भी करीब करीब 1% के आसपास इंप्रूव किया है। हैवेल्स, क्या व्यू होगा आपका? देखिए अभिषेक जी, ये मेरा 800-900 रुपये वाला शेयर था और सर्दियों में मैंने कहा था कि हैवेल्स लेना। आई थिंक कंज्यूमर अप्लायंसेज में इस जैसी कंपनी नहीं है। लॉयड्स की एक्विजिशन के बाद री रेट हो गया और अभी तो गर्मी शुरुआत है। आपने देखा ही है, बंबई में तो कह रहे हैं इस जैसी गर्मी नहीं थी। एयर कंडीशन और एयर कंडीशन के एंसिलरीज आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, मार्जिन भी एक्सपेंड किए हैं, थोड़ी प्रॉफिट आ सकती है क्योंकि शेयर डबल हो गया है। लेकिन हैवेल्स और वोल्टास इस समर के लिए आपने लेने ही लेने हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन में लीजिए, थोड़ा और नीचे लीजिए, लेकिन दीज आर ये इनसे अच्छे प्लेज ही नहीं है ये तीनों शेयर, हैवेल्स, ब्लू स्टार एंड वोल्टास। मुझे लगता है कंजम्पशन स्टॉक्स पे इलेक्ट्रिकल में इस जैसे कंपनी नहीं है। हैवेल्स खासकर दिल्ली वाली कंपनी है और ये मैं बहुत पहले से ट्रैक करता हूँ। जब इसकी मार्केट क्या भी 1000 करोड़ थी, आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और अभी भी मुझे लगता है देयर इज स्टिल मोर अपसाइड इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स। ठीक है, बढ़िया, तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और हैवेल्स गिरावट पर खरीदने वाला ये शेयर है। सोना BLW
नतीजे इसके भी अच्छे आए हैं। प्रॉफिट की और एबिडा की बात करें तो 23% के आसपास की ग्रोथ है, मार्जिन भी इंप्रूव किया है। सुना बीएलडब्ल्यू भसीन साहब, कैसा लग रहा है आपको ये? अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट स्टॉक ऑन ओईएम्स, और कहीं भी आपको लेना है ये शेयर लेके रखिए, ये शेयर अनबीटेबल रिटर्न्स देगा। अभी तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है, बढ़िया रिटर्न्स आगे कंपनी ये देगी। इसके अलावा नियोजन केमिकल्स के नतीजे रहे हैं अच्छे। प्रॉफिट्स में हमने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखा है। पहले 1 करोड़ था तिमाही आधार पर और अभी 17 करोड़ पर है। रेवेन्यू में करीब करीब 20-22% के आसपास का उछाल है और मार्जिन में करीब 6% का बढ़िया इंप्रूवमेंट। केमिकल कंपनीज तो सिलेक्टिव हम देख रहे हैं कि अच्छे से चल भी रही हैं। भसीन साहब, नियोजन केमिकल इसमें क्या करें? हाँ देखिए, बहुत छोटी कंपनी है। हम ज़्यादातर बड़ों को ट्रैक करते हैं, एसआरएफ, अतुल, आपका आरती इंडस्ट्रीज, लेकिन मुझे लगता है द टाइड इज टर्निंग। यहाँ अगर मैं एक शेयर रिकमेंड कर सकता हूँ जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके रिजल्ट वीक थे, वो तो टाटा केमिकल। मुझे लगता है 1050-75 में आपको टाटा केमिकल लार्ज कैप में और नियोजन में अगर है तो उसने रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं और मार्जिन जिस तरह से एक्सपैंड किए हैं, आई वुड से बाय ऑन डिप्स। लेकिन मैं टाटा केमिकल जरूर रेकमेंड करूंगा। द वर्स्ट इज बिहाइंड एज फार एज स्पेशलिटी केमिकल गोज, और कॉस्टिक सोडा प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। तो मुझे दोनों तरफ से टाटा केमिकल अभी भी लगता है अक्यूमुलेट होना चाहिए एट दिस प्राइस। टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है। फटाफट 5 स्टार बिजनेस के बारे में व्यू दीजिए सर। एनआईआई में 33-34% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग उछाल और मुनाफे में 40% का दमदार सॉलिड नतीजे। करना क्या है सर इसमें? होल्ड। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहा है एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिखाया और वो बता रहा है कि सेलेक्ट एनबीएफसी, सेलेक्ट जो अपनी डिस्क्रीट पॉकेट्स में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहां उनका होल्ड है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो होल्ड वुड बी माय कॉल। ये शेयर वैसे भी काफ़ी बढ़ चुका है। आपको लेके अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो में रखे। को डिक्लाइन आए तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इज बीइंग प्राइस्ड इन। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। इंडस टावर अनुमान के मुताबिक नतीजे इसके आए हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है लेकिन मुनाफे में 20% का उछाल है और मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो 50% से बढ़ के 57% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। इंडस टावर सर, क्या करें इसमें? अभिषेक जी, पहले आपको और डिप्टी जी को कहना पड़ेगा। 205, 210, 220 पे मैंने कहा था 350 का भाव हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जिससे जितनी फास्ट से ये बढ़ा है, शायद ही कोई शेयर बढ़ा हो। वोडाफोन की कैश इन्फ्यूजन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडस टावर है और एयरटेल जिस तरह से पावर एक्सपैंड कर रहा है, मुझे कोई दो राय नहीं, ये शेयर और ऊपर ऊंचाई पे जा रहेगा। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है ये 400, 450 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वोडाफोन का वापसी आना इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडस टावर, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ये शेयर काफ़ी बढ़ भी चुका है। थोड़ा सा अपना डिलीजेंस कीजिए, थोड़ा मार्केट करेक्शन आए तो लीजिए। ठीक है, करेक्शन आए तो लीजिए। 450 रुपए तक के भाव इंडस टावर में आ जाएंगे। फटाफट 1-2 कंपनी उसके बारे में और राय ले लेते हैं। अंबुजा सीमेंट के नतीजे कमजोर रहे हैं। मार्जिन में हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कमी देखी है और रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज्यादा कोई उछाल है नहीं। एबिडा है 6% डाउन। अंबुजा सीमेंट, भसीन साहब, कन्विक्शन थोड़ा सा हिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको पता है सीजनल इफेक्ट है और आपको पता है कि थोड़ा सा मार्जिन का इसलिए है क्योंकि प्राइसिंग पावर कम हुई थी, कुछ प्राइसिंग घटी भी थी। बट अंबुजा एसीसी कंबाइंड 58 मिलियन टन कैपेसिटी है, अल्ट्राटेक की अब 140 हो गई। ये तीनों है ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर। और दो आप और नाम ला दीजिए, डालमिया और श्री सीमेंट, तो 5 प्लेयर हो गए जो 53% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। मुझे लगता है ये सीजनल इफेक्ट है। लॉन्गर रन में मुझे लगता है आज जो डेट फ्री भी हो गई है ऑलमोस्ट, अडानी ने इसका डेट भी क्लियर कर दिया। अंबुजा जो मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब आप करेक्शन की वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स वीक होने की थोड़ी सी, तो ये मौका है। सीमेंट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री इज एट द हाईएस्ट। कैपिटल गुड स्टॉक्स आर ऑल टाइम हाईएस्ट। सीमेंट इज अ नॉर्मल कॉरलरी। तो अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये तीनों की तीनों कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। स्ट्रांग कंपनीज हैं, नतीजे भले कमजोर आए हैं लेकिन यहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। इस बीच बजाज